Bismillahirrahmanirrahim. In this video we will discuss the intercostal space. आपको ये बताना चाहिए कि कितनी स्पेस होती है। बेसिकली 12 रिब हैं। अगर आप इसे काउंट करो तो इसमें 11 इंटरकोस्टल स्पेस होती हैं। ठीक है, अब फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस कहाँ पे होती है? एक रिब से नीचे, फर्स्ट रिब्स के बिलो होती है। ठीक है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग ही देखोगे तो 11 स्पेस बनेगी। अब जो 7th इंटरकोस्टल स्पेस है बेसिकली किस में होगी? बिलो द 7 रिब और बिटवीन द 7 एंड द 8 रिब। Okay, now intercostal space, basically the space between the two adjacent ribs, costal is also known as the intercostal space. अब जो 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं, ठीक है, 12 पेयर है रिब्स की और 11 पेयर्स है किसकी? इंटरकोस्टल स्पेस की एट द थोरेसिक वॉल। 12 रिब्स हैं और 11 स्पेस हैं। सो दे आर नेम आफ्टर ओवरलाइंग रिब्स। अब इसमें एंटीरियरली देखो, इंटरकोस्टल स्पेस जो है लाइन होती है बाय द डिफरेंट स्ट्रक्चर एट द थोरेसिक वॉल इन द सीक्वेंस। अब मैं आपको इसके बताऊंगी कि कैसे कैसे इसके सीक्वेंस होते हैं। ठीक है, बेसिकली जो थोरेसिक वॉल है उसकी 9 लेयर्स होती हैं। एंटीरियरली इंटरकोस्टल स्पेस आ गया, पोस्टीरियर। एंटीरियरली आपने देखा सबसे पहले स्किन और सुपरफिशियल फेशियल आ जाता है। इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर 3 इंटरकोस्टल मसल होते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, इंटरनल इंटरकोस्टल और इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, अब इंटरनल और इनर मोस्ट के दरमियान में बंडल होते हैं। अब पोस्टीरियरली देखो, पोस्टीरियरली क्या होता है? एंडोथोरेसिक फेशिया होता है। ठीक है, इसके अलावा प्लूरा, प्राइटल प्लूरा होता है, वेस्ट्रल प्लूरा होता है और फिर लंग्स आते हैं। तो अब आप देखो लंग्स जो है वो 9 पे आ रहे हैं ना। पहले स्किन, सुपरफिशियल फेशिया पे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, इंटरनल इंटरकोस्टल, इनर मोस्ट आगे, फिर एंडोथोरेसिक फेशिया आगे, फिर पैराइटल प्लूरा, वेस्ट्रल प्लूरा और फिर लंग्स आगे। ओके, सो अब एक नाइफ जो है वो पेयर्स करेगा इंटरकोस्टल स्पेस को। हाउ मेनी लेयर्स इट पेयर्स बिफोर रीचिंग? सो 9 लेयर्स। ओके, नाउ डिस्कस द इंटरकोस्टल मसल, इसकी ओरिजिन, इंसर्शन, ओरिएंटेशन कैसे होती है। अब आप ये देखो कि जो एक्सरसाइज और ब्रीदिंग में, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में जो मसल एक्टिवेट होते हैं ना वो इंटरकोस्टल मसल के होते हैं। मैंने आपको बताया था एक्सटर्नल है, इंटरनल है और इनर मोस्ट है। अब आप देखो जो एक्सटर्नल है ना वो बेसिकली इसका रोल होता है इन द इंस्पिरेशन, जब आप इंस्पायर करते हो। जबकि इनर मोस्ट जो है, इनर मोस्ट आप देख सकते हो वो बेसिकली रोल प्ले करेंगे इन द एक्सपायरेशन। जबकि इंटरनल इंटरकोस्टल जो है वो भी क्या करते हैं? वो भी एक्सपायरेशन में रोल प्ले करते हैं। अब मैंने आपको बताया न्यूरोवेस्कुलर बंडल जो है वो इंटरनल और इनर मोस्ट में होता है। ठीक है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं बेसिकली यू कैन सी इंटरनल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन दिखाई हुई है यहाँ पर, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन है। अब इसमें देखो सेम लग रहा है, इंटरनल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, इसकी उन्होंने मसल और मेम्ब्रेन का बताया हुआ है। नाउ डिस्कस द रेस्पिरेटरी मूवमेंट और मूवमेंट ऑफ द रिब्स। आपने इसमें एक पंप हैंडल मूवमेंट याद रखनी है, दूसरी बकेट हैंडल। अब जो पंप हैंडल मूवमेंट होती है ना, इसके अंदर क्या होता है? एलिवेशन होती है किसकी? रिब्स की। ठीक है, इसमें रिब्स की एलिवेशन होगी तो कौन सा डायमीटर? एपी डायमीटर जो होता है ना वो थोरेसिक कैविटी का इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मैंने आपको बताया रोल प्ले करते हैं कि इसमें इंस्पायरेशन में ये बेसिकली क्या करते हैं? एलिवेट करते हैं। और जब देखो इंस्पायर करते हो तो एलिवेट करेगा और उसको आउटवर्ड करेगा ना, तो क्या होगा? ट्रांसफर डायमीटर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन जब क्या होता है आप क्या करते हो? ये तो इंस्पिरेशन की बात होगी ना। जब स्टर्नम अपवर्ड होती है, ये रिब्स की बात हुई तो ट्रांसफर डायमीटर इंक्रीज हुआ। लेकिन जब स्टर्नम अपवर्ड और आउटवर्ड मूव करती है तो क्या होता है? एपी डायमीटर इंक्रीज हो जाता है और इसे आप पंप हैंडल कहते हो। एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल का रोल है कि ये एंटीरियर पोस्टीरियर ट्रांसफर डायमीटर दोनों को बढ़ाती है। अब आप ये देखो पंप हैंडल मूवमेंट के अंदर क्या हुआ कि स्टर्नम जो है उसने अपवर्ड मूव किया और एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर इंक्रीज हो गया। और जो बकेट हैंडल है उसके अंदर रिब्स की एलिवेशन हुई और उसने क्या किया? बकेट हैंडल के अंदर ट्रांसफर डायमीटर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब द इंटरकोस्टल मसल आर अरेंज्ड इन द 3 लेयर्स बिटवीन द रिब्स, एक्सटर्नल, इंटरनल और इनर मोस्ट। अब न्यूरोवेस्कुलर बंडल किस में होता है? बिटवीन द इंटरनल और द इनर मोस्ट। एक्सटर्नल जो है कि बेसिकली आउटर मोस्ट लेयर होती है, इसकी ओरिएंटेशन जो है ना बेसिकली ये ऑब्लिक डाउनवर्ड होती है और फॉरवर्ड होती है फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ द रिब अबव टू द अपर बॉर्डर ऑफ द रिब। अब दीज जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल होते हैं ना बेसिकली ये रोल प्ले करते हैं इन द इंस्पिरेशन, जो कि वॉल्यूम जो है वो थोरेसिक कैविटी का इंक्रीज़ होगा और लंग्स जो हैं वो इजीली एक्सपैंड होंगे। अब इसके अंदर जो मेम्ब्रेन आती है वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन होती है। बेसिकली कंटिन्यूशन होती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन की। ये एक्सटेंड करती है एंटीरियरली फ्रॉम द कोस्टल कार्टिलेज टू द, कहाँ से एक्सटेंड करेगी? कोस्टल कार्टिलेज से स्टर्नम तक। अब ये मेम्ब्रेन जो है बेसिकली रिप्लेस कर देती है द मसल को इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द इंटरकोस्टल स्पेस। इसमें क्या किया? जो
एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन है, बेसिकली ये इंटरकोस्टल की कंटिन्यूशन है। अब ये कोस्टल कार्टिलेज से स्टर्नम तक जाएगी, एंटीरियरली एक्सटेंड करती है और ये मेम्ब्रेन जो है वो एंटीरियर पार्ट ऑफ द इंटरकोस्टल स्पेस में मसल को रिप्लेस कर देती है। इंटरनल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन जो है वो डीप होती है एक्सटर्नल के, इसमें फाइबर्स जो है बेसिकली रन करते हैं ऑब्लिकली डाउनवर्ड और बैकवर्ड, उसमें फॉरवर्ड थे इसमें बैकवर्ड करेंगे। अब ये रफली एट द राइट एंगल टू द राइट एक्सटर्नल इंटरकोस्टल के राइट एंगल पे होती है, ठीक है। बिलो टू द रॉयल वॉल इसमें क्या रोल प्ले करते हैं, ये बेसिकली डिप्रेस कर देगा किसको, मसल्स को ड्यूरिंग द फोर्स एक्सपिरेशन। अब वो इंस्पिरेशन में रोल प्ले कर रहे थे, ये क्या है, ये रिब्स को फोर्स एक्सपिरेशन के दौरान क्या करता है, रिब्स को डिप्रेस कर देगा, रिड्यूसिंग द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी एंड एडिंग द पोर्शन गियर ऑफ द लंग्स। ओके, मेम्ब्रेन इसमें भी सेम लाइक दैट, ये कंटिन्यूशन होती है उस मसल की और ये पोस्टीरियरली करेगी फ्रॉम द एंगल ऑफ द रिब टू द, जैसे वो हमने देखा था स्टर्नम तक जा रही थी ना कोस्टल कार्टिलेज से, ये एंगल ऑफ द रिब से वर्टिब्रा तक जाएगी और रिप्लेस कर देगी मसल को इन द पोस्टीरियर पार्ट, वो एंटीरियर पार्ट में रिप्लेस कर रहा था। अब इनर मोस्ट ये डीपेस्ट लेयर होती है कि इनसाइड द थोरेसिक वॉल होती है, ये रनिंग करती है पैरेलल टू द इंटरनल इंटरकोस्टल, इसमें जो है फाइबर रन करते हैं सिमिलरली टू द इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। इसमें स्लाइटली डिफरेंट अरेंजमेंट होती है। ये बेसिकली ये मसल क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल को, डिप्रेस करेंगे रिब्स, जब फोर्स एक्सपिरेशन होगी तो ये भी उसको डिप्रेस करेंगे। इंटरनल इंटरकोस्टल को सेपरेट किया जाता है बाय द इंटरकोस्टल नर्व एंड द ब्लड वेसल। अब इंटरकोस्टल में इसमें देखो एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल में मसल फाइबर की जो डायरेक्शन होती है वो डाउनवर्ड और फॉरवर्ड होती है। दे कॉन्ट्रैक्ट और फिर ये क्या करते हैं, पुश करते हैं स्टर्नम को फॉरवर्ड, जो स्टर्नम फॉरवर्ड मूव करेगी ये पंप हैंडल है और जो एलिवेट करेंगे रिब्स वो बकेट हैंडल है और ये सेम टाइम पे हो रहा होता है। पंप हैंडल की वजह से एंटीरियर एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर इंक्रीज होगा और उसकी वजह से ट्रांसवर्स। अब जो डायफ्राम जो है ये एक इंटरकोस्टल मसल नहीं है, जस्ट गिवन फॉर द एक्सप्लेनेशन। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा इंस्पायरेशन में, इनिशियली द लोअर लिप्स हैं, जब आप इंस्पायर करते हो तो ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा और लोअर लिप्स जो होती है ना वो फिक्स हो जाती हैं और डोम ऑफ द डायफ्राम डिसेंड करेगा और फिर वर्टिकल और एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अब मैंने आपको बताया था बंडल जो है वो कहाँ होता है, बिटवीन द इंटरनल और इनर मोस्ट में, ठीक है। इसमें मैंने आपको निमोनिक भी वैन याद करवाया था। अब ये लोकेटेड होता है इन द कोस्टल ग्रूव एट द लोअर बॉर्डर ऑफ द रिब, लोअर बॉर्डर ऑफ द रिब पे होता है और अपर बॉर्डर इंटरकोस्टल स्पेस के अपर बॉर्डर पे होता है। अब जो भी प्रोसीजर करना होता है ना वो आपने इंटरकोस्टल स्पेस के अपवर्ड और जो लोअर बॉर्डर ऑफ द रिब पे करना होता है। इसमें भी अरेंजमेंट आपने वैन याद रखनी है, वेन, आर्टरी और नर्व है। अब अगर आप ये देखो इसमें हम ओरिजिन देखते हैं ना एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज का। अब आपने याद रखना है कि जो एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज होती हैं और पोस्टीरियर, एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज दो होती हैं, ये स्पेस की बात हो रही है, और जो पोस्टीरियर होती है वो एक होती है। अब ओरिजिन क्या होता है इसमें, 1 to 7 आपने 6 आपने याद रखना है, सॉरी 7 तक ये बिहाइंड द स्टर्नम होती है एंटीरियर इंटरकोस्टल की, जो कि 2 ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, 2। और ये किसकी ब्रांच होती है, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की। और जबकि पोस्टीरियर इसमें फिर आप 7 to 9 देख लो, ठीक है। 7 हाँ, इसमें ये मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी होती है, रन्स करती है बिहाइंड द फर्स्ट रिब, और 11-12 इसमें नो आर्टरीज, ओके। इसके अलावा पोस्टीरियर इंटरकोस्टल जो है ये फर्स्ट और सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में होगी, ठीक है। फ्रॉम सुपीरियर इंटरकोस्टल इसमें क्या होगा कि जो कोस्टल सर्वाइकल ट्रंक होता है और सबक्लेवियन ट्रंक, सबक्लेवियन आर्टरी, और 3rd-11 इंटरकोस्टल आर्टरीज, ठीक है। और जो बाकी ये सारी ब्रांचेस है ना 3rd to 11 ये सारी अयोटा से अराइज होती हैं, लेकिन फर्स्ट और सेकंड में आप याद रखो कि सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी कोस्टल सर्वाइकल ट्रंक ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी से अराइज होती हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें देखो एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी जो कि आपको बताया कि जो फर्स्ट 6 इंटरकोस्टल स्पेस है ना वो सॉरी मैं ऊपर 7 गई थी, 6 तक इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की ब्रांचेस आएंगी। 7 to जो है 8-9 तक आती है मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी से, ठीक है। 10-11 के ऊपर कोई इंटरकोस्टल आर्टरी नहीं होती और ये सप्लाई की जाती है ओनली द पोस्टीरियर। अब इसमें आप ये देखो, मैंने आपको बताया था कि जो पोस्टीरियर है फर्स्ट सेकंड जो है कोस्टल सर्वाइकल ट्रंक से, और जो बाकी सारी हैं वो अयोटा की ब्रांचेस होती हैं, ओके। द एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी ओरिजिनेट फ्रॉम द 2 सोर्सेज। अपर 6 इंटरकोस्टल जो है वो किसकी, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की जो कि ब्रांच होती है सबक्लेवियन की। लोअर 7 to 9 जो है मस्कुलोफ्रेनिक की जो कि ब्रांच होती है इंटरनल थोरेसिक की। और नो इंटीरियर 10 और 11 के ऊपर कोई इंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज नहीं होती, ठीक है। और ये सप्लाई की जाती है बाय द पोस्टीरियर। पोस्टीरियर आर्टरी जो है वो ब्रांचेस होती हैं किसकी,
अपर 2 वाली जो होगी वो कोस्टल सर्वाइकल ट्रंक की होती है, ठीक है, जो कि सबक्लेविन आर्टरी के ब्रांच है। लोअर 9 जो होती हैं वो किसकी हैं, डिस अराइज होती हैं फ्रॉम द डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा, ठीक है। अब जो ईच पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी है बेसिकली गिव ऑफ करती है, जो कि सप्लाई करेगी वर्टेब्रा को, स्पाइनल कॉर्ड को, मसल और स्किन को, ठीक है, और ये एनास्टोमोस करती है विद द एंटीरियर। अब देखो इसमें जो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी है ना, ये कहाँ पे रन करती है, बेसिकली बिहाइंड टू द स्टर्नम, जिससे आप कह सकते हो रन द पोस्टलेटर टू द स्टर्नम। अब इंटरकोस्टल वेन देख लेते हैं। इंटरनल जो इंटरकोस्टल वेन है वो विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।